क्वेश्चन था कि क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का खाता कटेगा। आज बहुत से मनुष्य समझते हैं कि संसार में यानी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मनुष्य से जाने अनजाने कुछ न कुछ पाप कर्म होते रहना तो स्वाभाविक बात है। वे समझते हैं कि एक ओर तो वे अपने सांसारिक जीवन में विक्रम करते जाएं और दूसरी ओर भक्ति पूजा प्रार्थना दान इत्यादि करते जाएं तो अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का खाता कट जाएगा। यानी किसी का भी बुरा किया, अगर कुछ गलत काम करके बहुत सारे पैसे कमाए और उसका मंदिर में उसका भंडारा कर दिया या कुछ कर दिया तो सोचते हैं कि मेरा पाप का खाता ख़त्म हो गया। तो वे भूल जाते हैं कि पाप की कमाई में से दान इत्यादि करना भगवान को भी रिश्वत देने की कोशिश करने के बराबर है। मंदिर का कलयुगी पुजारी भले ही अपने स्वार्थ के लिए ऐसे धन को स्वीकार कर ले, किंतु भगवान परमात्मा उसे कभी स्वीकार नहीं करता। इस रीति मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अलग खाता और बुरे कर्मों का अलग खाता। और अच्छे कर्म करने से बुरे कर्मों की सज़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रार्थना करने वाले भक्त भी प्राय एक ही प्रकार की प्रार्थनाएं नित्य करते हैं और दोहराते रहते हैं, ठीक उसी रीति जैसे कि माला फेरने वाले बार बार उन्हीं मणकों को घुमाते रहते हैं। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण? आप देखेंगे कि जन्म जन्मांतर प्रार्थनाएं करते रहने पर भी भक्तों के व्यवहारिक जीवन में कोई अंतर नहीं आता। मनुष्यों के जीवन का उत्थान उसके अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही हो सकता है, ना कि किसी प्रार्थना के दोहराने से। यानी कोई अपना निजी तो उसमें चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रार्थनाएं करने से सोचते हैं कि श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं और जो पाप कर्म है वो ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं। आजकल तो मनुष्य अज्ञानवश यह समझते हैं कि परमात्मा ही अच्छे और बुरे कर्म करवाता है, बल्कि यहाँ तक कि कह देते हैं कि सर्वव्यापी है और स्वयं ही सब कुछ कर रहा है। यदि ऐसा होता तब तो यह मानना होगा कि पाप कर्म परमात्मा करवाते ही नहीं बल्कि करता है। विचार की बात है कि तब परमात्मा के द्वारा किए हुए कर्मों का दुख रूपी फल इन बेचारे भक्तों को क्यों भोगना पड़ रहा है? जो परमात्मा खुद ही कर रहा है तो भक्तों को क्यों भोगना पड़ रहा है? परमात्मा को दयालु और क्षमा का सागर कहते हैं, तो भक्तजन उसका नाजायज़ फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि गुनाह करने के बाद भगवान से तौबा कर ली जाए तो वह सब कुछ बख्श देता है, क्षमा कर देता है। ईसाई लोग भी हर रविवार को चर्च में जाकर पिछले सप्ताह के गुनाह बख्शवाने का प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु वास्तव में यदि ऐसा होता तो ऐसे भक्तों को कोई भी दुख न भोगना पड़ता। यदि परमात्मा इस प्रकार गुनाह बख्शवाता रहे तब तो वह मनुष्य को पाप करने के प्रोत्साहन देने के भी निमित्त बन जाए, तो परमात्मा ऐसा नहीं करता। कर्मों का फल जो देने का काम है वो प्रकृति का है, ना कि परमात्मा का। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतेगा और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। परमात्मा पिता है, वह सब बच्चों को सुख ही देता है। वह कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देता। क्या एक पिता कभी अपने बच्चों को देख सकता है, दुखी देख सकता है या दुख देता है? वह सिर्फ समझ देता है। इस टाइम पर आकर, इस संगम युग पर आकर वह समझ देता है आत्माओं को, अपने बच्चों को। और कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का खाता हम स्वयं ही काटते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।